हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर पॉलीमर। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस और उसके सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स कराए थे। तो आज उससे आगे कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जो है आता है को पॉलीमराइजेशन। को पॉलीमराइजेशन ये न्यू टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बाद में। ठीक, तो को पॉलीमराइजेशन होता क्या है? को पॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन in which more than one monomers are polymerized and form a copolymer। यानी कि कोपॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर आपस में पॉलीमराइज होकर जो है कोपॉलीमर बनाते हैं। दिस रिएक्शन occur may not only be ये जो कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन है नॉट ओनली बी एडिशन बट ऑल्सो अ स्टेप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो है कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन न कि एडिशन ही नहीं होती जबकि कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है। तो यानी कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर्स आपस में जो है कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। और ये दोनों तरह की हो सकती है, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है और आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देख लें। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन, यहाँ पे n नंबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 3 और 1 2 3 यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास में 1 2 3 और 4 यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइईन है। ठीक है ना, एक पहले पे और ये तीसरे पे डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन स्टाइलिन से n नंबर ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइलिन से इसकी रिएक्शन, ये आपका पॉलीमराइजेशन होगा। क्या, एक डबल बॉन्ड आपका यहां से टूटेगा, एक डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा और आपको केवल जॉइंट कर देने हैं ये। ठीक, देखें तो ये हो जाएगा ऐसे करके CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पे CH2। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 3 4 5 6 और ये आपका CH, इस पर आपकी बेंजीन रिंग
और फिर यहाँ CH इससे बांट। तो एक बॉन्ड आप यहाँ से इसे एक्सटेंड कर देंगे और एक इसे निकाल देंगे, और इस तरह से ये आपका जो है 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर बनेगा। पूरा वही नाम है, 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। तो ये कोपॉलीमर की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल से नोट करें। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर ये नेक्स्ट टॉपिक। तो नेचुरल रबर में ये जो है नॉर्मली प्लांट से मिलता है। इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, एंड इट मे बी कंसिडर्ड, इट मे बी considered as a linear polymer of monomer isoprene, जिसका केमिकल नेम है 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। तो नेचुरल रबर जो है प्लांट से मिलता है और ये एज अ लीनियर पॉलीमर यानी कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर जो है कंसिडर्ड किया जाता है। और नेचुरल रबर का जो मोनोमर है या जो कह सकते हैं इसका कंपोनेंट है वो उसे आइसोप्रीन या फिर 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइनिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन देख लें या फॉर एग्जांपल डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH, 2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 1 2 1 2 3, यहां से फिर CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास में हो गया 1,3 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन और 2-methyl। तो इसे आप बोलोगे आइसोप्रीन और इसका पॉलीमेरिसेशन होकर केवल आपको ये बॉन्ड तोड़ना और ये बॉन्ड तोड़ना, ये दोनों बाहर निकाल देने। यहां से ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां से, ठीक है। और ये आपका जो है पॉली आइसोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉली आइसोप्रीन, ठीक। नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। क्योंकि एज अ लीनियर पॉलीमर ये कंसिडर्ड किया गया है, इसीलिए इसका एक स्ट्रेट चेन चलती है, स्ट्रेट ब्रांच चलती है इसकी। देखें जरा, CH3 CH2, यहां से यहाँ पे C, उसके बाद यहाँ CH3 CH2, फिर ये C इस तरह से, यानी कि CH3 वाले ये दो मॉलिक्यूल रहेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ CH3,
यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2, यहाँ CH3, फिर यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और फिर यहाँ से। तो ये इस तरह से आपकी एक स्ट्रेट चेन चलती है, लीनियर नेचुरल रबर की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता हमारा वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर, अच्छा वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है? तो वल्कनाइज्ड रबर जो है नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देती है। वल्कनाइज, जैसे अगर हम रबर को ठंडा करते हैं, सॉरी गर्म करते हैं, तो वो जो है एज अ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, और ठंडा कर दें तो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने के लिए उसमें नेचुरल रबर में कुछ जो है इम्प्रूवमेंट करी गई, उसी के हम बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। तो नेचुरल रबर में कुछ मात्रा सल्फर की मिला देते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाए, ट्वाइस लगभग दूनी लेंथ तक हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाए और ज़्यादा जो है फिक्स हो जाए, यानी कि आसानी से टूटे भी नहीं, और उसमें जो है जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है कि नेचुरल रबर में या रॉ रबर में अगर आप सल्फर मिला दें तो वो आपकी जो है वल्कनाइज्ड रबर हो जाती है। ठीक, और होता क्या है कि ये नेचुरल रबर में जो सल्फर है वो जो है ब्रांच की फॉर्म में जो है लिंकेज हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देखें इसका, तो जैसे हमारे ये मान लीजिए कि ये लीनियर फॉर्म में जो है नेचुरल रबर है, तो इसमें जो है सल्फर एज अ लिंक की फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है इसमें, से नोट करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या है? यानी कि ये भी एज अ वल्कनाइज्ड रबर की तरह है कि हम नेचुरल रबर में कुछ जो है चेंजिंग करके उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी जो कैपेसिटी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंथेटिक रबर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड as a vulcanized rubber polymer. There are two types. There are two types of synthetic rubber. There are two types of synthetic rubber. Number first, homopolymer synthetic rubber, and number second, copolymer synthetic rubber. तो दो तरह की सिंथेटिक रबर होती हैं, एक होती है होमोपॉलीमर सिंथेटिक रबर, दूसरी होती है कोपॉलीमर सिंथेटिक रबर। होमोपॉलीमर सिंथेटिक, होमो मतलब सेम, जहां पे एक ही तरह का पॉलीमर जो है क्या कहते हैं उसे, होमो यानी एक ही तरह का जो है पॉलीमर आपस में पॉलीमराइज होके और जो है वो बनाता है, पॉलीमर बनाता है।
ठीक है ना। और कोपॉलीमर में यानी कि एक से ज्यादा उसके मोनोमर हो। यहाँ पर से एक ही मोनोमर रहेगा, यहाँ पे जो है एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो आपका आता है नियोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन का जो है पॉलीमेरिसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है नियोप्रीन बनता है। पहले तो क्लोरोप्रीन देख लें। इसमें n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CCl H3 4। उसके बाद में फिर से CH डबल बॉन्ड CH। तो इसका क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, वैसे बोलते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन, जिसे हम बोलते हैं और करके क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसका पॉलीमेरिसेशन रिएक्शन होने के बाद एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है और एक बॉन्ड आपको यहां से निकालना है। ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां से 1 2 3 4। ठीक, यहां से इसे आप टूट जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है नियोप्रीन बनता है। ये होमोपॉलीमर का एक एग्जांपल है, इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर आपका आता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल आता है ब्यूना एन। कोपॉलीमर का एग्जांपल है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन में जो है मोनोमर्स आते हैं वो 2 हैं। एक तो मोनोमर आता है इसका 1,3 ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन, और दूसरा आता एक्राइलोनिट्रिल। ठीक, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन देखें सबसे पहले n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास में है 1,3 ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमारे पास में हो गया 1,3 ब्यूटाडाइईन और इसकी रिएक्शन एक्राइलोनिट्रिल से n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CN साइनाइड वाला एक्राइलोनिट्रिल। इसका फिर कोपॉलीमेरिसेशन और कोपॉलीमेरिसेशन रिएक्शन होने के बाद में करना क्या है, वही एक बॉन्ड आपको यहां से तोड़ना है और एक बॉन्ड आपको यहां से तोड़ना है। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड CH CN और यहां CH2 और फिर यहां से आप एक बॉन्ड बाहर निकाल लें। ये आपको हो गया ब्यूना एन। ठीक,
केवल आपको ये बॉन्ड निकालना है और एक ये वाला निकालना है। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।